माननीय सांसद प्रदीप सिंह द्वारा कुछ ऐसी बातें कही गई जो मुझे झकझोर दिया गया और पूरे सीमांचल के मुसलमानों को और अवामुन्नास को ऐसा सब झकझोर दिया कि जब मैं जदयू में था कई तरह के सवालात मुझसे किए जा रहे थे। जैसा कि आपको मालूम है कि मुर्शिद मुखिया जो है जोकीहाट के विधानसभा से अब जुड़ चुका है MIM पार्टी में। तो जैसा कि उनका बयान जो भी आया है, आप बयान पार्ट 1 को भी देखने का कोशिश कीजिए और पार्ट 2 को भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि वो क्या कुछ कहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं किस तरीके से इसमें आने का फिर से प्रयास किया, क्योंकि पहले उन्होंने वो JDU में था, JDU में क्यों मैं JDU को छोड़ने का कारण क्या है, वो सारे बातों को आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें, ताकि आप वीडियो को जब तक देखेंगे नहीं पूरा तो आपको दोस्तों समझ में आएगा किस तरीके से। इसी वजह से दोस्तों लोग रोड पर हैं, आप चाहे अपनी गाड़ी के पास हैं या खाना के पास हैं, जहां कहीं भी है, सभी लोग बड़ी तेजी से आप अंदर आ जाएं, चूंकि मजलिस का बहुत जल्द इख्तिताम होने वाला है। आप आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस स्टेज पर बिहार के सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अख्तरुल ईमान साहब, हमारे बड़े भाई आदिल हसन साहब, हमारे अजीज अररिया के जिला अध्यक्ष राशिद अनवर साहब और मंच संचालन करता बड़े भाई इश्तियाक अहमद साहब, मुफ्ती अतहर साहब, सभी मजलिस के रुकन और सभी मजलिस के सभी प्रकोष्ठ के जितने भी लोग हैं, उसका मैं खैर मकदम करता हूं। अररिया से आए हुए मेरे साथ रहनवाज भाई गौसुल आजम साहब, डुमरिया के अरशद जी, बेचन जी, अबूजर साहब, दानिश बशीर साहब, फैयाज राही साहब, मैं कुछ मखसूस लोगों का नाम ले रहा हूं। और आज मुझे बेसब्री से इंतजार था, हमारे जोकीहाट के मजलिस के रूहे रवां थे मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब, लेकिन आज उसको इलाज में जाना था पूर्णिया, माजरत पेश किए थे। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं, चूंकि उन्होंने श्यामपुर के जलसा में मुझसे कहा आप तरबियत बना के जाइए और मेरा हर तरह से सपोर्ट है। जितने भी लोग यहां पर आए हैं अररिया से, मैं सभी का एहसानमंद हूं और कर्जदार भी, और यहां आने के लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मंच पर हूं। आज मैं मजलिस की सदस्यता यानी रुकनियत लिया हूं। आज से पहले मैं JDU में था और JDU ने मुझे 2018 में जोकीहाट से मुझे उम्मीदवार भी बनाया था, लेकिन बहुत ज्यादा गौर फिक्र के बाद
मुझे ये महसूस हुआ कि अब मुझे अपनी आजादी चाहिए। मैं जिस पार्टी में हूं, मुझे वो आजादी नहीं है जो हर मुद्दे पर अपनी बात रख सकूं। हालिया घटना अररिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान माननीय सांसद प्रदीप सिंह द्वारा कुछ ऐसी बातें कही गई जो मुझे झकझोर दिया गया और पूरे सीमांचल के मुसलमानों को और अवामुन्नास को ऐसा सब झकझोर दिया कि जब मैं जदयू में था कई तरह के सवालात मुझसे किए जा रहे थे कि आप जिस पार्टी में हैं, आपके सहयोगी ऐसी बातें कहता है कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। वो यहीं तक सीमित नहीं रहे, गिरिराज सिंह के मंच से उन्होंने कई बार मुसलमानों को मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया और यही नहीं, यहां तक कहा कि मुसलमान ज्यादा बच्चा इसलिए जन्माते हैं ताकि वो सुन के मन में है कि मेरी हुकूमत हो सके। और कई बार ऐसा बोला कि इस सीमांचल के इलाके में मुसलमान घुसपैठिए हैं। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि इतना कुछ करने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री बिहार उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे याद है इस तरह की घटना जब भागलपुर में आश्वस्त कुमार चौबे द्वारा की गई थी। वर्तमान में उसके पिताजी केंद्र सरकार में मंत्री थे। उन्होंने बड़ी दरियादिली दिखाकर उन पर एफआईआर दर्ज और आश्वस्त कुमार चौबे को गिरफ्तार कराया था। कहीं ना कहीं यह महसूस होता था कि हम मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो हमारी जो सरकार है उस पर अंकुश लगा सकती है और कार्रवाई कर सकती है। लेकिन जिस दिन सांसद के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अब ये सरकार बहरी गोंगी अंधी भी हो गई है।